लोग मीरा को देखते हैं जो एकदम से कूद पड़ती है और उसकी गाड़ी पिचका देती है, लेकिन ये साला फिर भी बच जाता है। मीरा अपनी जगह से खड़ी होती है, फिर उसी लड़के के पास जा रही होती है और ये आदमी कहता है वो कैसी आवाज़ थी। हम लोग सिल्वर को देखते हैं, भाई ये क्या कंचा लग रही है, सच में वन पीस आइटम है। और फिर कहती है ये आवाज़ कैसी थी। इस लड़के को देखते हैं जो इतना डर गया होता है कि घबरा रहा होता है और साथ में इसके पैर भी कांप रहे होते हैं और ये कहता है मेरा पैर गया। मीरा एक स्कैरी सी स्माइल देती है और इस छपरी के पैरों पर अपना पैर रख देती है और कहती है ओ मेरे यंग मास्टर, जब तुझे मैंने मौका दिया तो तू मुझे कैच भी नहीं कर पाया, तू कितना बेकार इंसान है। वहाँ पर दो आदमी आते हैं, वो भी गन के साथ, और कहते हैं क्या हो गया यंग मास्टर। फिर ये चिल्ला कर कहता है ये लड़की एक राक्षस है, ये मेरी अभी अभी आंखों के सामने बहुत बड़ी हो गई थी और इसने ये मेरे ऊपर कूद गई थी और इसने मेरे पैर तोड़ दिए हैं। हम पिंकी को देखते हैं जो अपनी माइंड कंट्रोल पावर का यूज़ करती है। ये दोनों पिंकी के बस में आ जाते हैं। कहते हैं कौन सी लड़की, कैसी लड़की, हमें तो यहाँ कोई लड़की नहीं दिख रही और तू क्या पागल वागल हो गया है क्या यंग मास्टर। ये चिल्ला कर कहता है अब मुझे समझ में आ गया सालो, तुम इनके साथ मिले हुए हो और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम सब लोग मुझे मिलकर मार दो। वही यंग मास्टर जो उसे चिल्लाता है ओ मेरे बाप मेरी मदद करा के। ये हट्टा कट्टा आदमी हंसता है और कहता है अब मज़ा आएगा। एक पूरी मिलिट्री को देखते हैं जो एक कार के साथ आ रही होती है। तो वहाँ पर सूचन की पूरी टीम पहुँच जाती है और साथ में सूचन भी। सिल्वर का भाई कहता है ये तो साला यहाँ के लॉर्ड को बुला रहा है। मीरा मुंह बना रही होती है और कहती है अबे ये साला सिटी लॉर्ड इतनी तामझाम से आया है। हम लोग सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी कार से उतरकर बाहर आता है और कहता है क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि यहाँ हो क्या रहा है। सिल्वर का भाई कहता है सिटी लॉर्ड मेरे भाई, मेरा दोस्त एक आया था और अपने साथ कम से कम दर्जनों डॉक्टर लेके आया था, लेकिन तुम्हारा बेटा जब आया तो यहाँ पर दिक्कत खड़ी कर रहा था। ये साला भी नहीं समझा और कहता है मेरे बाप इन सबको ख़त्म कर दे, मैं इन्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहता हूँ। ये देख रहा है मेरे पैर तोड़ दिए हैं। तो उसको थप्पड़ मारता है, एकदम से चिल्लाकर कहता है तुझसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी बंदा आता है उससे प्यार से पेश आओ, अब मुझे अपना ये लड़प्पन भी मत दिखाना, समझ गए ना। सिटी लॉर्ड पब्लिक के सामने जाता है और चिल्ला कर कहता है आप सब लोग याद रखें कि हमें इस जगह को इस सर्वनाश का एक प्रतीक बनाना है ताकि यहाँ पर जो भी बंदा भटकता हुआ है यहाँ पर शरण ले सके। हम सबसे बढ़िया खाना और सबसे अच्छी चीज़ आपको देंगे। सिटी लॉर्ड की बात सुनकर पब्लिक भी इसके नारे लगा रही होती है। फिर सिल्वर का भाई कहता है सूजन अब यहाँ पर हर कोई रह सकता है। एकदम से ही अपने पीछे देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है और कहता है अब ये लोग कहाँ गए। एक जगह देखते हैं जहाँ पर आग जल रही होती है और कोई कहता है हम लोग शहर में भी तो रुक सकते थे लेकिन हम लोग वहाँ रुके क्यों नहीं। फिर पिंकी मीरा से कहती है तुम ये सच में सोचती हो कि सिटी लौट के तुमने बेटे को तंग किया, उसके पैर तोड़ दिए तो वो तुमसे बदला नहीं लेगा, ये तुम गलत सोच रही है। एकदम से पिंकी के पास चिपक जाती है और कहती है पिंकी बहन ये मेरा पहली बार है, क्या आप मुझे कुछ सिखा सकती हैं। भाई ये लौंडिया तो 2 कदम आगे निकली पिंकी से, ये लो ये तो पहले ही तामझाम बना के बैठी पड़ी है। फिर पिंकी कहती है ओए ज़्यादा गलत मत समझ गई ना, थोड़ा दिमाग को शांत रख। फिर पिंकी कहती है कौन जानता है आज रात हमें नींद मिलेगी भी या नहीं, सालों समझ जाओ क्या कह रही है। फिर मीरा कहती है अबे साले ये बताओ तुम लोगों में इतनी ताकत आती कहाँ से है। फिर सूचन आता है और कहता है तुम लोग क्या बकवास कर रही हो, चुप रहो यहाँ कोई आ रहा है। टकले को देखते हैं जो यहाँ आता है और छुपकर देख रहा होता है और कहता है मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कठोर होगे। ये सब लोग बाहर निकल कर आते हैं और टकला कहता है तुम लोगों ने हमारे युवा मास्टर के पैर तोड़ दिए और तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ से भाग सकते हो। हम सूचन को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है और कहता है क्या कह रहा है तू कि मैं और यहाँ से भागना चाहता हूँ, लग रहा है तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है बे। मैं यहाँ से भागना नहीं तुमको मारना चाहता हूँ। पहली बात मैं उस सिटी में हथियारों को चलाना नहीं चाहता था जिससे कि मेरे दोस्त को भी चोट लगती और मैं ये चाहता नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ पर आया। टकला कहता है क्या कहा तूने कि तुझे हथियारों से डर लग रहा है, अबे तू बिल्कुल निहत्था है और तू हमको समझा रहा है हथियारों के बारे में। भाई बस गन वाले पर ध्यान रखना, इसका आगे क्या होने वाला है ये तुम खुद समझ जाओ। सूचन बड़े प्यार से आगे बढ़ता है और एक हल्का सा घूंसा मारता है, उस गन वाले को बीच में से ही फाड़ देता है। टकले की फटके 4 नहीं 64 हो जाती है और ये डर मारे कहता है अरे बाप रे इसने तो एक घूंसे में उसे फाड़ दिया। टकला 2 नमूनों को और पकड़ लाता है और कहता है साले को गोली मारो
जान से खत्म करो, जल्दी मारो। सूजन इन लोगों को भी काट देता है और टकले के पास पहुंच जाता है। सूजन टकले के सर पर तलवार रख देता है और टकला घबरा जाता है और कहता है, मेरे बाप मुझे छोड़ दे, आइंदा से नहीं करूंगा, छोड़ दे मेरे बाप। फिर सूजन गुस्से में कहता है, जल्दी भगना शुरू कर। उन्हीं आदमखोरों को देखते हैं जो एक पिंजरे के पास आए होते हैं। पिंजरे के अंदर कई सारे इंसान बंद होते हैं जो मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। फिर मीरा टकले के सर में घूंसा मारती है और कहती है, अब टकले तेरी जात का पैदा मारूं साले, तू आदमखोरों को दे रहा है ये सारे इंसान, वो भी जिंदा। और फिर टकला थोड़ा हंसता है और कहता है, हे दीदी, वो मैं नहीं हूँ, वो सिटी लॉर्ड दे रहा है इनको। हम एक भक्षक को देखते हैं जो एक इंसानी गर्दन पकड़ता है और उसे उठा देता है और फिर एकदम से ही अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा देता है और फिर एकदम से ही उसकी हड्डी सहित उसकी मुंडी उखाड़ देता है। मीरा और टकला और पिंकी ये कारनामा देखकर बेचारे हैरान होते हैं और टकला कहता है, बाप रे बाप, ये साले कितने हरामखोर हैं। सूजन हंसता है और कहता है, अबे इतनी जल्दी क्या है, तू भाग कहाँ रहा है, अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें तेरी मदद पड़ेगी, तू यहाँ से भाग नहीं सकता बे।